हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करना है, वो भी एक ऑथेंटिक सोर्सेज के रूप में। ऑथेंटिक सोर्सेज मतलब जो प्रमाणिक सोर्सेज है वो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के लिए। आपने एक चीज़ देखी होगी, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मिस यूज हो रही है अपने लिए करंट अफेयर्स के रूप में। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोग ऐसे लगते हैं कि करंट अफेयर्स को कौन मातापसी करेंगे, या एक तरह से ये देख सकते हैं कि कौन इतना अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपन करंट अफेयर्स एक कोचिंग के भरोसे चल लेते हैं। अब उसकी चीज़ का मैं आपको बताऊं, कोचिंग का क्या सीन रहता है कि वो एक ऑथेंटिक सोर्सेज के नहीं होते हैं। उनका क्या रहता है, या तो जैसे मान लेते हैं कोई भी जो न्यूज़ है उसका एक तो आधा रूप दे देंगे, फिर उनके टू द नोट्स बनाने की वो कोशिश करेंगे। वो एक कंटेंट राइटर काम करते हैं, ना कि वो टीचर जो मेन कोचिंग के टू टीचर है वो काम करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वो एक मतलब ये समझते हो कंटेंट राइटर जो किसी ने मेंस लिखा है वो एक तरह से बनाते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ आपने देखना, मार्केट में बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको मिल रहे हैं। जैसे आप जो भी एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे दृष्टि का देखते हो, ठीक है। अब दृष्टि का आपको क्या करना है, एक चीज़ के लिए आप दृष्टि के जैसे मान लेते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का पेपर उठाओ, वहाँ से जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना, अब जैसे मान लेते दृष्टि है, संस्कृति है, विजन आईएएस है, बाजीराव है, किसी से आप जो कर रहे हो, जो भी आप करंट अफेयर्स कर रहे हो, उसका क्या सीन करना है आपको। आपको क्या देखना, आपको एक तसल्ली के लिए मैं बता रहा हूँ। आपके अंदर ये तसल्ली होनी चाहिए कि मैं इसके लिए मैं ये अगर पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए ये फ़ायदा है कि नहीं फ़ायदा है। अगर ये आपको भरोसा दिलाना तो 2024 और 2023 के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ना, वो उठाओ। उसके बाद फिर उनके जो 2023 और जो मैगजीन आई थी, या एक तरह से वो देख सकते हो जो उनके करंट अफेयर्स है ना, उनसे मिलाओ, वहाँ से क्वेश्चन मिले कि नहीं मिले। ठीक है, यही मैंने किया था 2022 के बाद। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि वहाँ से कोचिंग से क्वेश्चन मुझे मिलने वाले नहीं है, जो मुझे गवर्नमेंट की साइड से क्वेश्चन उठते हैं। अब देख, एक और आप चीज़ को ध्यान रखना, मेरा एक मकसद ये रहता है कि मैं आपको पूरे विश्वास के साथ आपको एक प्रमाणिक सोर्सेज के साथ चीज़ें बताऊं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे मैंने अपना ये करंट अफेयर्स का जो चीज़ यूज किया था, तो सबसे पहले मैंने कोचिंग की चीज़ देखी, जैसे विजन है, दृष्टि है, इनके मैंने बाजीराव के हैं, इनके मैंने नोट्स देखे। वहाँ से मुझे ठीक है, जैसे मैं वहाँ का टॉपिक्स देख लेता था। सबसे पहले आपको जैसे मंथली मैगजीन आती है ना, जैसे विजन आईज की मंथली मैगजीन है, तो वहाँ से एक टॉपिक्स होता है, जैसे हेडलाइट पहले पेज होता है ना, तो वहाँ टॉपिक्स दे रखा है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं वहाँ ऐसे दे रखा है कि यूनेस्को, तो अब मैं यूनेस्को की मेन साइट पे जाके, या फिर मैं जैसे भारत सरकार में आप देखना संस्कृति मंत्रालय पे यूनेस्को की जो साइट के, भारत के जो भी यूनेस्को में जो साइट है ना, उनका वर्णन कर रखा है, तो उनको देखता हूँ, ना कि मैं कोचिंग का देखता। कोचिंग का क्या सीन रखा है, जो वो एक तो शॉर्ट में बताने की वो कोशिश करेंगी, फिर अपना आप वो ओवर स्मार्ट बनने की बताने की कोशिश करेंगी। ये आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी के जो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, वो किसी कोचिंग संस्थान से, मार्केट से कोई भी बुकलेट नहीं उठाते, ये ध्यान रखना। वो एक गवर्नमेंट की वेबसाइट, गवर्नमेंट की ऑथेंटिक सोर्सेज से वहाँ से उठाते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि कम समय में आप उनको किस तरीके से यूज करें, कि ताकि आपके जो क्वेश्चन है ना, वो यूपीएससी प्रीलिम्स में सही हो सके। ये आपको ध्यान रखना है, और आपको विश्वास भी आएगा। ये भी एक आपको मैं और बता दूं, विश्वास भी आएगा कि यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपको दिखने मिलेंगे। सबसे पहले जो बात है वो है मंथली मैगजीन के बारे में बात करते हैं। अब मंथली मैगजीन का क्या सीन रहता है, अगर मान लेते हो कि आप कोई भी चीज़ का विजन की मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, आपको ये तो देखो विजन मंथली मैगजीन है, तो उसमें आपको सबसे पहले जो पेज मिलेगा उसमें हाईलाइट दे रखा है कि किस किस टॉपिक्स के बारे में उन्होंने इस मंथली मैगजीन के बारे में बता रखा है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे उन्होंने दे दिया आईएमएफ के बारे में, उन्होंने कोई मंथली मैगजीन में इस जैसे जुलाई 2024 में मंथली मैगजीन में, विजन मंथली मैगजीन में वर्ल्ड बैंक का दे दिया, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक का दे दिया है ना, तो वर्ल्ड बैंक को आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, एक तो यूपीसी पीवाई को अच्छे ढंग से देखोगे तब आपको पता चलेगा। तो वर्ल्ड बैंक का आप जाके क्या करना है, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे जाओ। यानी एक तो ठीक है विजन की मैगजीन पढ़ ली, वो तो ठीक है, एक कोई भी आप जैसे मंथली मैगजीन जो भी आप पढ़ रहे हो, दृष्टि की मंथली या विजन की मंथली पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, वर्ल्ड बैंक का आपको जाके वहाँ पे आपको वर्ल्ड बैंक की मेन वेबसाइट पे जाके आपको ये चीज़ें देखनी है कि वर्ल्ड बैंक में क्या क्या न्यूज़ आ रखे हैं, क्या क्या उनकी रिपोर्ट निकलती है, ठीक है, या यूपीसी प्रीलिम्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, वो आपको देखना है। यही आपके लिए फ़ायदा होगा, यही आपके लिए एक ऑथेंटिक सोर्सेज आपको मतलब एक तरह से आपको क्वेश्चन में आंसर दिलाने की हेल्प करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात है, जैसे मैं मंथली मैगजीन का मैं आपको एक जिक्र करूं, जो गवर्नमेंट के ऑथेंटिक सोर्सेज है उसके लिए, जैसे आप ये मैंने आपको एक कोचिंग संस्थान की एग्जांपल के तौर पे बताया। अगर आप किसी मैगजीन को फॉलो करते हो, तो उसमें आपको सबसे पहले यही करना, जो भी हाईलाइट वाले जो है ना ऑप्शन में, जैसे ये दे रखा है आईएमएफ दे रखा है, फिर या कोई न्यूज़ आ रखी है यूनेस्को की साइड से, या फिर तो वो ऐसे विजन वाले जो पहला पैराग्राफ आप देखोगे ना, उसमें टॉपिक से लिख रहे हैं, हाईलाइट बता रखे हैं, तो उसमें से आपको गूगल कर लेना अच्छे ढंग से, वो भी मेन वेबसाइट से जाके।
अब मैं आपको गवर्नमेंट की साइट बताता हूँ, मैगजीन बताता हूँ। जैसे एक डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है, ठीक है। अगर आप डाउन टू अर्थ मैगजीन में आर्टिकल्स पढ़ लो ना, इसको डाउन टू अर्थ मैगजीन को ओपन करके प्रीमियम ले लेते हो, या फिर ऐसे ही भी अगर आप वहाँ से बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं, उस आर्टिकल्स को अच्छे ढंग से, इंग्लिश में आती है वैसे, तो उसको आर्टिकल्स को अच्छे ढंग से आप एक बार उनको अच्छे ढंग से कवर कर लो, उस आर्टिकल्स को रीड कर लो और उसके खुद को सोर्स नोट्स बना लेते हो। इसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, अगर देखो कुछ टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं है, अगर एक दो बार में अगर आपको समझ में आएगी तो आप उससे जल्दी बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, डाउन टू अर्थ, उसके बाद एक चीज़ और मंथली मैगजीन आती है, जैसे योजना है, ठीक है। योजना को आप पढ़ सकते हो, बट ये मेंस के लिए थोड़ा उपयोगी है, इतना प्रीलिम्स के लिए इतना नहीं है। बट जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है उसको आप अच्छे ढंग से पढ़ लेना। डाउन टू अर्थ मैगजीन गवर्नमेंट की तरह से, ये मतलब साइंस एंड एनवायरनमेंट जो डिपार्टमेंट है वो निकालता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक साइंस प्रगति यानी विज्ञान प्रगति आती है। अगर आपने ये बता दूं मैं आपको, 5 साल के अगर PYQ देखोगे ना, जो विज्ञान प्रगति की जो मैगजीन है ना, वहाँ से आपको PYQ में क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो भी करंट अफेयर से जो रिलेटेड, जो भी है नैनो टेक्नोलॉजी है, XYZ, जो भी टेक्नोलॉजी के बारे में आ रहा है, जो भी न्यूज़ साइंस से रिलेटेड आ रहा है ना, विज्ञान प्रगति की मैगजीन से आ रहा है। ये भी वही साइंस एंड एनवायरनमेंट टेक निकालती है, ठीक है। तो अब ये आपको ध्यान रखना है, विज्ञान प्रगति को अच्छे ढंग से, जैसे मैं आपको बताता हूँ, विज्ञान प्रगति का ये सिद्ध आई थिंक संस्कृति IAS अच्छा ढंग से उनका नोट्स निकालती है, ठीक है। संस्कृति IAS है ना, वो अच्छे ढंग से उनको एक तरह से वो थोड़ा सही देते हैं विज्ञान साइंस एंड टेक का, ठीक है। तो मैंने ये देखा है, थोड़ा सा मैंने एक बार देखा था, तो उसके बाद ठीक है, मतलब ये समझ सकते हो, इनको अच्छे ढंग से पढ़ सकते थे, ठीक है। पर आपको क्या करना, जैसे विज्ञान प्रगति है तो उसको सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो आपको मंथली मैगजीन मिल जाती है लगभग 150 रुपये में, वो आपको 12 महीने मैगजीन आपको घर पे अवेलेबल कराएगी, जो भी आप लोकेशन डालोगे वहाँ पर आपको मिल जाती है, ठीक है। नहीं तो आप ऑनलाइन तो वैसे इसकी मिलती नहीं है, आप मार्केट में जाके इसकी विज्ञान प्रगति की खरीद सकते हो। विज्ञान प्रगति थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और विज्ञान प्रगति और डाउन टू अर्थ मैगजीन अगर आप रीड कर लो तो आपको ये समझ लो 10-15 क्वेश्चन आपको यहाँ से आराम से मिलेंगे, आराम से मिलेंगे, हर साल मिलते हैं, ये आपको चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ, योजना है और कुरुक्षेत्र है, वो आप देख सकते हो, पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो सकता। आप अगर डाउन टू अर्थ मैगजीन और विज्ञान प्रगति और एक फिर मैं आपको साइट बताऊंगा, उसको आप कर लेना। अब न्यूज़पेपर के बारे में बात करता है, न्यूज़पेपर का ये सीन रहता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, उसका मैं आपको बता दूँ, मैं जैसे द हिंदू है उसको मैं देखता हूँ, उसकी जो हाईलाइट है वो मैं आपको एक बार मॉर्निंग में निकाल देता हूँ कभी कभार, ठीक है। जैसे अब मेरा ये भी सीन रहता है, मैं क्या रहता है, जैसे अब UPSC प्रीलिम 2025 के लिए अगर मान लेते हैं करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अभी जैसे मैं कोई न्यूज़पेपर नहीं रीड करूँगा, देखो मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, सब लोगों का अलग अलग लेवल होता है, तो उनका अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। जैसे कुछ हाईलाइट है वो मैं आपको जैसे डेली कभी देख लेता हूँ, ठीक है। वो हमारा ग्रुप है हम लोगों का, तो वो उसमें हाईलाइट आ जाता है, तो वो उसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हाईलाइट में अगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कैसे पता चलता है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट PYQ। अगर आपने PYQ देखा है तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी कि किस तरीके से, किस आर्टिकल से, किस टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको करंट में, ठीक है। जैसे द हिंदू में जैसे कोई मान लेते हैं वर्ल्ड के बारे में कोई न्यूज़ है, ठीक है। अब वर्ल्ड के बारे में कुछ XYZ, जैसे रूस यूक्रेन है या फिर ये इजराइल फिलिस्तीन है, तो वहाँ से कुछ एरिया है, जैसे मान लेते हैं कोई न्यूज़ में रहे XYZ जेरूशलम का मान लेते हैं, ठीक है। जो जेरूशलम है ना, तो अब वहाँ से UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं कि जेरूशलम कहाँ पे है, ठीक है। तो वो ऐसे सीरिया दे देंगे या फिर जॉर्डन, ऐसे ऑप्शन में दे देंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है, एक तो लोकेशन ध्यान रखनी है। अब जैसे द हिंदू की, तो वो हमारा ग्रुप है, तो उसमें हम देख लेता हूँ मैं द हिंदू का। जैसे अब प्रीलिम्स मेरे 2025 का अगर एग्ज़ाम देना है, तो मैं क्या करूँगा, फरवरी या मार्च में क्या करूँगा, ये सीन रहता है, उसमें लगभग लास्ट जो ये समझ लो 12 महीने के जो भी द न्यूज़पेपर है द हिंदू के, तो उसका मैं क्या कर देता हूँ, जो हाईलाइट है ना उनको मैं अच्छे ढंग से गूगल कर लेता हूँ और उनकी वो न्यूज़ वापस से रीड कर लेता हूँ अच्छे ढंग से, ठीक है। तो वो मेरा एक समझ लो ये पूरा एक 15 दिन का काम हो जाता है, 15 दिन में ये सब कुछ आराम से कर सकते हैं। वैसे करने में तो 2 दिन में कर लेते हैं, बट 10-15 दिन में ऐसे नॉर्मल ईजी वे में उनको न्यूज़पेपर को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये रहता है। दूसरा मेरा अगर सीन, मैं न्यूज़पेपर का इतना मैं फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारा हैवी हो जाता है अगर डेली आप रीड पढ़ते हो। एक तो आपकी आदतें पढ़ने की वो बात अलग है, और एक आपको याद करना, नोट्स बनाना, वो बात अलग है, ठीक है। तो थोड़ा द हिंदू का ये मेरा सीन रहता है कि मैं इसको थोड़ा कम पढ़ता हूँ, मतलब कम का मतलब लास्ट में सबको रीड कर लेता हूँ, हाईलाइट पढ़ लेते हैं, जो हमें लगते हैं PYQ में इंपॉर्टेंट है तो उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है सबसे जो इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट साइड से। यहाँ जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, मैंने लगभग लास्ट ईयर बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट साइड की जो उनको मैं अच्छे ढंग से खंगाला। जैसे एक सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है PIB में जो भी प्रेस रिलीज होते हैं, जो भी न्यूज़ आता है ना, जो भी न्यूज़ आई ना PIB से, वहाँ से लास्ट 1.5 साल की अगर आप एक बार देख लो, नज़र निकाल दो, वहाँ 2024 में अभी भी क्वेश्चन मिले हैं,
2023 में भी थे, 2022 में भी थे और 2021 में भी थे। यानी पीआईबी से जो भी आर्टिकल्स आ रखे हैं ना, उनको आप एक बार देख लो। जैसे ऐसे पीआईबी में क्या सीन रहता है, जैसे दिल्ली के आर्टिकल्स आते हैं, दिल्ली के मंत्रालय जो भी होते हैं ना, उस मंत्रालय से भी न्यूज आती है। अब या तो आप उस मंत्रालय को, जैसे मान लेते हैं जल शक्ति मंत्रालय, तो जल शक्ति मंत्रालय को ओपन करो, या फिर पीआईबी की वेबसाइट भी जाके वहाँ से अगर मान लेते हैं जल शक्ति या मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय जो भी न्यूज़ है ना, कि अभी जैसे पीआईबी में क्या सीन रहता है, जैसे दिल्ली की न्यूज़ आती है, जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री ने यहाँ पे संबोधित किया या फिर यहाँ पे उद्घाटन किया, तो वहाँ देख लो। वो जैसे मान लेते हैं किसी मंदिर का उद्घाटन किया है ना, तो मान लेते कोई सॉरी मंदिर का जो भी किसी स्थान का उद्घाटन किया ना, उस स्थान को देख लो अच्छे ढंग से, उसकी हिस्ट्री क्या रही वो देख लो। ये सीन रहता है करंट अफेयर्स का। लोग क्या करते हैं मार्केट में वो मुझे नहीं पता, बट जहाँ तक मैंने ये ट्राई किया, लोग बड़ा मिस यूज करते हैं करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स और कोचिंग वाले, मैं अब उसके बारे में कुछ ही किसी कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारा मिस यूज होता है। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से यूज करते हो, ठीक है। अब सीन ये रहता है कि पीआईबी में आप ये समझ लो, पीआईबी एक दो कभी कभी आर्टिकल्स आते हैं, तो उसको एक बार नज़र से निकाल दो, फिर उसको अच्छा अगर आपको सही लगे तो उसको गूगल कर लो, नहीं तो फिर आपको उनको ऐसे रीड कर लो, क्योंकि वो माइंडसेट में आपका बना रहेगा। अब पीआईबी में ये समझ लो सभी मंत्रालय का ऐसा ऑप्शन आता है, जैसे सभी मंत्रालय की न्यूज़ देखनी है आपको, तो वहाँ से ऑप्शन आता है डेली का, वो ऐसे डेली का या फिर मंथली में जब भी याद आए एक बार उनको ये समझ लो मंथली किसी भी तरीके से लास्ट एक साल के जो भी है ना न्यूज़ है ना, उसको आप आराम से 5 बार उसको रीड कर सकते हो डेली। मतलब जैसे ये 30 दिन के बाद देखा, फिर 30 दिन के बाद देखा, फिर 40 दिन के बाद देखा, ऐसे इस तरीके से देख सकते हो। क्योंकि डेली देखना तो जैसे मान लेते हैं अपन बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, बार बार करंट अफेयर्स नहीं दे सकते। तो जैसे मेरा क्या सीन रहता है मैं बताऊँ, जैसे मैंने पीआईबी वेबसाइट आज खोली है, ठीक है, जैसे आज जो भी डेट है अगस्त में मैंने खोली है 13 अगस्त को, ठीक है। तो अब मैं वापस मैं ये समझ लो सितंबर में देखूंगा या फिर अक्टूबर में देखूंगा, फिर वही मैं एक साल की लास्ट वाली न्यूज़ देखूंगा, ना कि ये समझूंगा कि मैं एक मंथ की देखूंगा, मैं पूरी लास्ट वाली पूरी न्यूज़ देखूंगा। तो उससे मेरे बार बार याद होने का वो रह जाएगा। फिर मुझे जो नोट्स बनाने मुझे सही लगता है तो उसके नोट्स बना लेता हूँ, इस तरीके से मैं उसको यूज़ करता हूँ ताकि मुझे वो याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद, जैसे पीआईबी का एक तो मैंने बता दिया, उसके बाद फिर गवर्नमेंट के जो बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे एक्ट है, जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट की और बहुत सारे पॉलिटी के ऊपर बहुत सारे एक्ट हैं, तो उस एक्ट को गवर्नमेंट की साइड पे जाके, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक एनबी एक्ट है, ठीक है, जो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जो ये हाँ सैनी, इसका हेड क्वार्टर सैनी में है, ठीक है। जैसे एनबी एक्ट है 2002, ठीक है। तो इसका इसी को ओपन करो, डाउनलोड ऐसा ऑप्शन आता है, वो गवर्नमेंट का जो प्रेस होता है ना, गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया ना, उसी को आप डाउनलोड करो, उसको पढ़ो, फिर उसको अच्छे ढंग से एक बार रीड कर लो। देखो टाइम नहीं लगता, एनवायरनमेंट में लगभग 10 से 15 से ज़्यादा एक्ट नहीं होंगे, उस एक्ट को पढ़ लो, हर साल वहाँ से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। पॉलिटी में 1-2 एक्ट से हर साल क्वेश्चन मिलता है, तो इस तरीके से उनको एक्ट को देख लो, ठीक है। जो अगर न्यूज़ में है तो उनको तो अच्छे ढंग से करना ही आपको, और फिर जो पार्लियामेंट या संसद में जो भी न्यूज़ में रहे हैं एक्ट, उनको अच्छे ढंग से देख लो, तो वो आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे आराम से, तो उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप लिखोगे ना तो गवर्नमेंट की ऐसे लिखोगे कि एनबी एक्ट गवर्नमेंट साइट से डाउनलोड, तो अपना ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है, एक गवर्नमेंट की साइट देखनी है, बहुत सारे एक्ट देखने हैं, ठीक है। जो भी है गवर्नमेंट की, जैसे इन्वायरमेंट के ऊपर है, पॉलिटी के ऊपर है, जो भी है आपको एक्ट देखने हैं। उसके बाद में एक आप और को बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बताऊँ सेबी है, ठीक है, फिर है जैसे एसबीआई बैंक है, ठीक है, फिर ये आरबीआई है। इस तरीके से जो गवर्नमेंट की है ना, जैसे बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे मैं आप एक चीज़ बताऊँ, जैसे आप कोचिंग वाले क्या करते हैं, जैसे सेबी का दे रहे हैं तो उसका सेबी का ऐसा हाईलाइट दे, अगर आप सेबी भी जाओगे ना तो उसके बारे में, उनका अबाउट के बारे में आएगा। जैसे एक यूपीसी प्रीलिम्स 2015 की मैं एक 15 में क्वेश्चन आ रखा था, BN यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये है, ठीक है। अब इसको साइड पे जाओगे ना, इसकी साइड पे जाओगे तो इसका ऐसे लिख रखा है, विजन लिख रखा है, और ये यूपीसी प्रीलिम्स 2014 या 15 में आ रखा है, आई थिंक 2014 या 15 में आ रखा है। वही सेम विजन जो लिखा हुआ ना, वही प्रीलिम्स 2014 या 15 में आप देखना, जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में ऑप्शन दे रखा है, वहाँ से उनके 2 विजन दे रखे हैं, उनके कार्य दे रखे हैं, उद्देश्य दे रखे हैं, उनको अच्छे ढंग से वहाँ से उन्होंने जो लाइन लिखी है वही लाइन यूपीसी प्रीलिम्स 2014 या 15 में जो क्वेश्चन आ रखा है वहाँ पे ऐड कर रखी है। इसका मतलब उन्होंने बीएनसी साइड को ओपन किया है, फिर वहाँ से उनके जो विजन है, उनके अबाउट अस में आता है। जैसे एनबी एक्ट 2023 में क्वेश्चन आया था, अभी एनबीए के 2023 में क्वेश्चन आया था, एक 2012 में क्वेश्चन आया था। अब देखो अगर 2012 में आपने पीवाईक्यू मिलाया तो वहाँ से क्वेश्चन हो जाता। अब एनबी एक्ट से जो क्वेश्चन आया ना, उसका एक चीज़ देखना, जो 2023 में क्वेश्चन आया, तो एनबी एक्ट पे वहाँ जाओगे, साइड ओपन करोगे ना, एनबी की जो अथॉरिटी वहाँ पे जाओगे, साइड ओपन, उसमें आता है अबाउट अस। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखा, कोई भी साइड खोलोगे तो वहाँ उसका अबाउट के बारे में, यानी उनके के बारे में, उनके बारे में है ना, उनके बारे में बता रखा है, उनके बारे में है ना, वो उनके बारे में पढ़ो,
तो वहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत सारे क्वेश्चन देती है। तो ये जो भी न्यूज़ में रहते हैं ना, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब ये ठीक है, मैंने आपका इनके बारे में जिक्र कर लिया, जैसे संस्थान है बहुत सारे ऐसे, उनको गूगल करना है। तो ये आपका करंट अफेयर्स के बारे में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और फिर अपने को लगता है कि ये न्यूज़ में था इस तरीके से, वो कोई न्यूज़ की तरह भले कुछ भी हो, वो आपको हर साल न्यूज़ में रहते हैं, यानी डेली न्यूज़ में रहते हैं। आपको क्या लगता है, पीएबी बहुत सारी ऐसे डेली न्यूज़ में रहती है, संस्थाएं डेली न्यूज़ में रहती है। फिर मंत्रालय है, मंत्रालय को जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, जैसे कोयला मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय है, जल मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, तो उनको अच्छे से देख लो एक बार। या फिर पीआईबी से, तो वहाँ से सब मंत्रालय कवर हो जाते हैं, वो सबसे अच्छी बात है। अब नेक्स्ट बात करता हूँ, जो ये चीज़ें आपको कब पता चलेगी, ये सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पीवाईक्यू, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2013 से लगा के 2024 तक, अगर आप उसको खंगाल लेते हो तो आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से आपको एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ रहे हैं करंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। मैं देखो कभी भी ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा कि ये कोचिंग संस्थान पे आप भरोसा करो, मैं नहीं बोलूँगा कि कोचिंग संस्थान है ना उस पर आप मत जाओ। आप ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़ोगे, ये तो आपके लिए हेल्पफुल होगा और बहुत फ़ायदा देगा, ये आपके लिए बेनिफिट, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है इसमें, ठीक है। अगर आप दूसरी बात, पीवाईक्यू में एक चीज़ देखना आप, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, पीवाईक्यू में आपको ये देखना है कि जैसे 2013 से लगा के 2024 तक आपको पीवाईक्यू में एक चीज़ करनी है कि आप उनको अच्छे ढंग से, जैसे एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आया ना, तो वो कैसे आया है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे एग्रीकल्चर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे उन्होंने, जैसे फिर उनके बाद जैसे वर्ल्ड के जो क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड आईआर है, कोई भी है, उनके क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं, तो उनकी लगभग उनके जैसे संस्था है या फिर इस तरीके से उन्होंने पूछा है, फिर या कोई स्थान के बारे में पूछा है, तो ऐसे जैसे XYZ जो भी है ऑर्गेनाइजेशन, जो भी XYZ है, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो वो कहाँ से पूछ सकते हैं, मेन वेबसाइट से, या तो साइट पे देखनी है, या फिर जो मंथली मैगजीन आती है गवर्नमेंट, जैसे डाउन टू अर्थ मैगजीन से। जैसे आप एक चीज़ देखना, डाउन टू अर्थ मैगजीन से आप देखना अफ्रीका महाद्वीप का एक कंटेंट आता है, अलग से आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। तो उनका सीन क्या, अफ्रीका महाद्वीप से जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर और आईआर से पूछे ना, वो लगभग 5 साल के आप देखना डाउन टू अर्थ मैगजीन में आपको मिल जाएंगे। अब भाई वो उनके ऊपर एग्जामिनर बनाते हैं, उनको देते हैं, जैसे उनको ये सोर्सेज दिया जाए कि ये आपके पास एनसीईआरटी है, ये आपके पास जो गवर्नमेंट की साइट है, ये आपके पास गवर्नमेंट की जो मैगजीन है, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन बनाना है, तो वो सीधी सी बात है, वो उनके ऊपर ही बनाते हैं, ठीक है ना। वो किसी विजन की दृष्टि से वहाँ से क्वेश्चन पेपर में नहीं बनाते, ये आपका भ्रम होगा, बहुत लोगों को नहीं पता है ये चीज़ें, बहुत लोगों को नहीं पता कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाती है। वो ठीक है, किस्मत से वो ऐड करते हैं जो न्यूज़ में रहती है, फिर वो कोचिंग वाले कुछ हाईलाइट को ऐड कर लेते हैं, फिर वो, अगर आप देखोगे एक चीज़ और मैंने देखी है, जैसे मान लो विजन आईएएस में कोई मंथली मैगजीन में क्वेश्चन आ रखा है कोई भी, ठीक है, XYZ जो भी क्वेश्चन आ रखा है, तो उस क्वेश्चन वो विजन से मैगजीन से अगर आप करोगे ना, तो वो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा, यानी 3-4 स्टेटमेंट अगर वो उस क्वेश्चन में दे रखे ना, तो वो आपका सही नहीं होगा। अगर वो गवर्नमेंट साइड से अगर आपने पढ़ा, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वो आराम से सही हो जाएगा। ये इतना फ़र्क होता है, ये ध्यान रखना। वो ठीक से फिर आप तुक्के से लगा देते हो कि वो कोचिंग से मेरे सही हो गया, कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आप पीवाईक्यू आप अच्छे ढंग से करो, पीवाईक्यू में आप देखना एग्रीकल्चर का है, फिर इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आरबीआई से पूछ रहे हैं, तो आरबीआई न्यूज़ में था उस टाइम, सेबी न्यूज़ में था कि नहीं था, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक्स के एक्ट है, तो वहाँ से उनकी इकोनॉमिक्स की बहुत सारे ऐसे संस्था हैं, तो वो जो न्यूज़ में ना उसको अच्छे ढंग से उसकी हिस्ट्री खंगाल लो, बस यही रहना है, बस यही करंट अफेयर्स है, यही आपका पूरा ये समझ लो यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर होगा यहीं से, ठीक है। इससे देखो आप खुद करोगे तो उससे रीज़न क्या होगा, आपको याद जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप उससे माथापच्ची करोगे ज़्यादा, वेबसाइट पे जाके अंदर और घुसोगे, तो आपको याद और अच्छा जल्दी याद हो जाएगा, ये रीज़न रहेगा, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे ढंग से करना है। ये मैंने जो करंट अफेयर्स के लिए बताएं, ये आपके लिए बहुत सफिशेंट है, ये आप चीज़ ध्यान रखना। दूसरी, अगर आप विजन मैगजीन पढ़ते हो या फिर दृष्टि की जो भी है, संस्कृति है इसकी, या बाजीराव की जो भी मैगजीन पढ़ते हो, तो सबसे पहले उनकी जो टॉपिक्स दे रखे हैं ना, हाईलाइट है, उनको अच्छे ढंग से एक बार ऑथेंटिक सोर्सेज से एक तरह आंखों से निकाल देना, ताकि आपका जो आपकी तसल्ली है ना, वो आपकी अंदर से रहे कि यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से मिल सकते हैं। जहाँ अभी मुझे विश्वास ये हो गया, मैं अब जैसे मैं कोई विजन की नहीं पढ़ता हूँ, कोई मंथली मैगजीन देखता हूँ, फिर भी मेरे प्रीलिम्स की जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना, लगभग ये सब 90% सही हो जाते हैं। ये करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 90% वहाँ से मैं लगभग मान सकते हो, 10 क्वेश्चन है वो, तो वहाँ 9 क्वेश्चन लगभग सही हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं, उसका रीज़न यही है कि मैंने उनको अच्छे ढंग से खंगाला है, उनको अच्छे ढंग से देखा है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से देखा है। तो यही, जहाँ तक कभी मैंने करंट अफेयर को किस तरीके से तैयार करना है, ये आपने देखा होगा मेरे बारे में, अब आप उनको जाके आप आराम से देख सकते हो।